नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रम्स ट्रैवल टेल्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे आगरा फोर्ट। इस फोर्ट से एम्परर अकबर ने अपने साम्राज्य पर रूल किया था और यहीं से शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन ताजमहल को देखते हुए गुजारे थे। तो चलिए इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर के छुपे हुए अमेजिंग सीक्रेट्स और हिस्ट्री को जानते हैं। आज हमारी आगरा फोर्ट की जर्नी शुरू हो रही है एकदम मॉडर्न और फास्ट फॉरवर्डेड स्टाइल में। हम लोग खड़े हैं ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर, जो आगरा का सबसे पहला एलिवेटेड स्टेशन है। और यहाँ आप देख सकते हैं आगरा की ब्रांड न्यू हाई टेक मेट्रो ट्रेन। सफ़र के वक्त आपको विंडो से थोड़ी दूर ताजमहल भी दिखाई देगा, जो सच में एक मैजिकल व्यू है। और देखते देखते हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन है और जैसे ही आप इसके एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं, सामने खड़ा दिखता है आपको ग्रैंड और हिस्टोरिकल आगरा फोर्ट। चलिए जल्दी से चलते हैं इस सदियों पुरानी दीवारों के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इसके हिस्ट्री को। एंट्री टिकट्स की बात करें तो इंडियन सिटीजन्स के लिए 50 रुपीज़ है। आगरा फोर्ट लगभग 500 साल पुरानी एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे मुग़ल एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था। इसी फोर्ट के अंदर बैठकर एम्परर्स ने इंडिया का इतिहास लिखा था। और इसी फोर्ट के एक कोने में दुनिया के सबसे पावरफुल शहंशाह शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल ताजमहल को दूर से देखते हुए कैद में गुजारे थे। आज हम चलेंगे इस मैग्निफिसेंट आगरा फोर्ट के अंदर और जानेंगे इसके पीछे छुपे हुए हिस्ट्री को। जिस जगह पर आज आगरा फोर्ट खड़ा है, वहाँ पहले एक पुराना ब्रिक फोर्ट हुआ करता था जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। 15th सेंचुरी में फोर्ट पर सिकरवर राजपूत का कंट्रोल था और बाद में दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ आप देख सकते हैं 5 फीट ऊंचा ऐतिहासिक टैंक जिसका उपयोग मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा किया जाता था। 1504 में सिकंदर लोडी ने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया और इसी पीरियड में फोर्ट का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ गया। फिर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोडी को हरा दिया और मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। बाबर कुछ समय के लिए इसी फोर्ट में रहा और यहीं से उसे बहुत सारा खजाना मिला, जिसमें मशहूर कोहिनूर डायमंड भी शामिल है। अब बात करते हैं एम्परर अकबर की, जिसने आगरा फोर्ट को उसकी असली पहचान दी। 1565 के आसपास अकबर ने डिसाइड किया कि एक ऑर्डिनरी फोर्ट मुग़ल एम्पायर के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने पुराने फोर्ट को तोड़कर एक मैसिव सैंडस्टोन फोर्ट बनवाना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन में लगभग 8 साल लगे और हज़ारों क्राफ्ट्समैन और वर्कर्स ने मिलकर इस मास्टरपीस को तैयार किया। इस फोर्ट के लिए फतेहपुर सिकरी और दूसरी जगहों से रेड सैंडस्टोन लाया गया। आज जो इम्प्रेसिव रेड वॉल्स आप देख रहे हैं वो इसी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। फोर्ट की दीवारें लगभग 21 मीटर्स यानी करीब 70 फीट ऊंची है। पूरे फोर्ट का सरकमफ्रेंस लगभग 2.5 किलोमीटर्स है। यमुना नदी इस फोर्ट के एक साइड से बहती है और उस वक्त का नेचुरल डिफेंस का काम करती थी। ये जो आप स्टार शेप्ड पिट देख रहे हैं, ये दरअसल अंडरग्राउंड टैंक या सिस्टर्न है, जिसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में फाउंटेन्स को चलाने और पूरे कॉम्प्लेक्स को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। आगरा फोर्ट के टेरेस से ताजमहल का एक बहुत ही बढ़िया पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है। जस्ट इमेजिन, इसी खूबसूरत व्यू को देखते हुए शाहजहां ने अपने आखिरी साल एक कैदी की तरह बिताए थे। अकबर के बाद आए जहांगीर। उन्होंने फोर्ट में कुछ नए रॉयल अपार्टमेंट्स और गार्डन्स बनवाए, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजेस किए शाहजहां ने। आगरा फोर्ट के दीवाने खास में अगर आप दीवार के एक कोने पर खड़े होकर धीरे से कुछ कहेंगे तो दीवार के दूसरी तरफ खड़ा हुआ इंसान उसे बिल्कुल साफ साफ सुन सकता है। शाहजहां को रेड स्टोन से भी ज़्यादा वाइट मार्बल्स पसंद था। इसी वजह से उन्होंने आगरा फोर्ट के अंदर कई सैंडस्टोन बिल्डिंग्स को मार्बल स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया। और इसी पीरियड में उन्होंने बनाए दीवाने खास, शीश महल और खास महल जैसे फेमस स्ट्रक्चर।
अब बात करते हैं आगरा फोर्ट की सबसे इमोशनल स्टोरी के बारे में। 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने पावर के लिए अपने ही पिता को कैद कर दिया और उन्हें इसी आगरा फोर्ट के मुसम्मन बुर्ज में रखा गया। यहाँ से शाहजहां को यमुना के पार बना हुआ ताजमहल क्लियरली दिखाई देता था। कहते हैं कि अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में शाहजहां रोज़ ताजमहल को देखा करते थे। 1666 में इसी फोर्ट में उनका देहांत हो गया। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। 18वीं सेंचुरी में आगरा फोर्ट पर कई बार कंट्रोल बदला, कभी जाट, कभी मराठास और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया। इस फोर्ट से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज औरंगज़ेब के दरबार में शामिल होने के लिए आगरा फोर्ट पहुंचे थे, तब उन्हें दीवाने खास में पीछे की लाइन में खड़ा किया गया, जिसका उन्होंने खुलेआम विरोध किया और गुस्से में बाहर निकल गए। इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया और बीमार होने का नाटक करके साधुओं और गरीबों के लिए रोज़ बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयाँ और फल भेजना शुरू कर दिया। और फिर 17 अगस्त 1666 को गार्ड्स की लापरवाह का फ़ायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उनके बेटे उन्हीं मिठाइयों के टोकरियों में बैठकर मुग़ल गार्ड्स की आंखों के सामने से गायब हो गए, जबकि उनकी जगह उनका हमशक्ल हिरोज़ी फर्जंद बेड पर लेटा रहा ताकि किसी को शक ना हो। भेष बदलकर सही सलामत महाराष्ट्र पहुंचने की ये कहानी पूरे इंडियन हिस्ट्री की सबसे मिरेकलस एस्केप मानी जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, आगरा फोर्ट के अंदर कभी लगभग 500 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हुआ करती थी, लेकिन आज उनमें से सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर्स बचे हैं। फिर भी जो आर्किटेक्चर्स आप देख पा रहे हैं वो मुग़ल इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस का एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है। इसी वजह से दुनिया भर के लाखों टूरिस्ट हर साल इस फोर्ट को देखने आते हैं। तो दोस्तों, आगरा फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां अकबर की विज़न, जहांगीर की लेगेसी, शाहजहां की मोहब्बत और औरंगज़ेब की पॉलिटिक्स एक ही कैंपस के अंदर समाई हुई है। अगर आप कभी आगरा आते हैं तो ताजमहल के साथ आगरा फोर्ट को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। फोर्ट की दीवानी आम के ठीक सामने आपको एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन रसल कोलविन की ग्रेव देखने को मिलती है। 1857 के रिवोल्ट के दौरान वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और किले के अंदर ही कोलेरा से उनकी डेथ हो गई थी। फोर्ट में एक पुरानी बावली यानी कि स्टेपवेल बनी हुई है, जिसे सदियों पहले किले के अंदर पानी की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से पूरे एरिया और फोर्ट में पानी सप्लाई किया जाता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली हिस्टोरिकल वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो विक्रम्स ट्रैवल टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज।